हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मौसम देख के आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये अर्ली मॉर्निंग है या इवनिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और बहुत जगहों पर इसी तरीके का मौसम हुआ पड़ा है, जिसमें कि आंधी तूफ़ान और देखिए बारिशें हो रही हैं। बहुत तेज़ आंधियाँ भी चल रही हैं, आपको पेड़ से पता चल रहा होगा, पौधे मेरे हिल रहे हैं। तो ये मौसम क्या कहें, कैसी प्रकृति हो रही है कुछ पता नहीं है। लेकिन चलिए इन्हीं सुहाने मौसम में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक इन पिटूनिया पे है, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। उन्होंने मुझे कई बार बोला, मेरे ही ध्यान से एकदम उतर जाता है वो वीडियो बनाना। उन्होंने मुझसे पूछा है पिटूनिया के बारे में, तो पिटूनिया के नाम और उनकी केयर। तो देखिए बहुत ज़्यादा तो मैं केयर नहीं करती हूँ, छोटी छोटी सी जब सैपलिंग्स होती हैं तो देखिए बात करते करते इतनी तेज़ बारिशें होने लगी कि मैं भीगने लगी। तो मैं थोड़ा सा साइड में आई हूँ और वीडियो बनाने का मन बहुत ही कर रहा था, क्योंकि खूबसूरत नज़ारा तो है, लेकिन ये प्रकृति का कैसा रूप है कि पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सावन का महीना आ गया और हमें फटाफट से कटिंग लगानी है। गर्मी का तो कहीं अता पता ही नहीं है, जबकि बहुत तेज़ गर्मियाँ होने लगी थी। तो पिटूनिया की बात कर रही थी। पिटूनिया की मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा मैं केयर नहीं करती हूँ। स्पेशली कोई भी प्लांट आप जब इतने बड़े अमाउंट पे लगाते हैं ना, तो कोई ख़ास मैं केयर नहीं करती। छोटी छोटी सी जब मेरे सीड्स होते हैं, जब उनके 4 पत्तियाँ निकलती हैं, उनको मैं एक पॉली बैग में लगाती हूँ निकाल कर। मैंने दिखाया हुआ है कई बार आपको। पॉली बैग्स में जब वो बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा उनमें अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है, तभी मैं इस तरीके के प्लांटर में उनको डालती हूँ। और फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो सॉइल मिक्स में जो बनाती हूँ काफ़ी पोरस बनाती हूँ, जिसमें सैंड की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि पानी बिल्कुल भी ठहराव उसमें ना हो सके। और उसी समय एडिशनल जो फिर फर्टिलाइज़र मुझे ऐड करना होता है, जैसे कि मुझे बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, DAP और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सारा कुछ मैं उसी समय मिट्टियों में मिला देती हूँ। क्योंकि जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत थोड़ी सी होती है। उसी में उनको अपना ग्रोथ भी करना होता है, उसी में उनको अपने फ्लावरिंग स्टेज पे भी आना होता है, और उसी में ही उनको सीड्स भी बनाने होते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपको उस समय मट्टियाँ रखनी होती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ हो सके, इस तरीके की आपको भी मट्टी बनानी होती है। इसमें एक जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है वो रूट रॉट की आती है। अगर ओवर एक्सेस ऑफ वाटर इसमें डालेंगे तो वो जो है वो गलने लगता है और आपको लगता है कि आपका प्लांट मर गया। जब अभी जो मौसम बीता है, जब इस तरीके का मौसम आता है फरवरी का, तो इसमें माइट्स का अटैक होता है। उसके लिए आप रोगर बहुत अच्छा है। अगर रेगुलर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो रोगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ कभी कभी रोगर का यूज़ करना ही पड़ता है, जैसे कि मैं करती हूँ कभी कभी, तो ये करना होता है। और स्पेशली मैं इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा सरसों खरी वाला फर्टिलाइज़र होता है वो मैं नहीं दे पाती, क्योंकि इतने सारे गमले हैं, झुक कर देना मेरी पीठ में दर्द होने लगता है। तो मैंने वो अब छोड़ दिया। जब थोड़े प्लांट थे तब मैं दे लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं दिया जाता मुझसे वो। तो अब मैं केवल 5-6 दाने जो हैं हर गमले में दे देती हूँ अपना DAP। उसके बाद कुछ केयर नहीं करनी है, फुल धूप में रखना है, नथिंग। और अब उनका जो दूसरा क्वेश्चन था मेरे व्यूवर कि आप सबके नाम बताएं। तो देखिए जैसे कि अभी तो सारे फ्लावर्स हमारे स्पेंड हो रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड है हमारे मार्च का, तो लेकिन फिर भी चलिए लेट से ही बना रही हूँ। लेकिन आप ये देखिए, जो इस तरीके की वैरायटी होती हैं, इनको अगर आप सर्च करेंगे तो इनका नाम होता है डैडी मिक्स पिटूनिया। तो ये इसी नाम से आपको सीड्स मिलेगा जब आप किसी ऑनलाइन साइट पे जाएंगे। ऑर्गेनिक बाज़ार है या seedandpot.com है, या गोविंद भाई से भी लेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेंगे डैडी मिक्स पिटूनिया। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और दूसरा जो है इस तरीके के आपको स्टार के जैसे जो लगते हैं, ये सभी को पता है, इनको स्टार पिटूनिया बोलते हैं। और आपको हर साइट पे ये आपको मिल जाएंगे। इनका नाम होता है स्टार पिटूनिया। और देखिए जब आप गार्डनिंग करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो आपने नहीं लगाए होते हैं, फिर भी वो ग्रो कर जाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं मेरे पिछले 60 साल के जो है वो सीड्स होंगे, जिसमें कि ये मेरे देखिए कितने प्यारे से ये ब्लूम कर गए हैं। हमारे डॉग फ्लावर और डेज़ी, स्मॉल वाली जो डेज़ी होती है, वो बहुत अच्छे से ब्लूम कर गए हैं। और मुझे लगता है अब मुझे थोड़ा रोक कर ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि पानी बहुत तेज़ हो चुका है।
हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत बारिशों के बाद आज जो धूप है, सुबह से तो मौसम वैसा ही था, लेकिन अभी दोपहर के 3:30 हो रहे हैं, तो अभी मौसम ठीक है और धूप निकल आई है। तो चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो ये जो अगला पिटूनिया आप देख रहे हैं, जिसकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी आप लोग की, इसका क्या नाम था? तो ये नाम है वेव पिटूनिया। देखिए ये एक वो पिटूनिया से ये बिल्कुल अलग होती हैं। देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से इनकी ब्रांचेस आती हैं, और ये पूरी जब ब्रांचेस इस तरीके से भर जाती हैं तब इनमें फ्लावर ब्लूम करता है। और मोस्टली मेरे पास यही कलर निकला है, शायद पैक ही यही वाला होगा। तो ये सारे देखिए सब एक ही कलर के हैं, इसमें से सारे ही एक कलर के हैं। और आप ये जो दूसरा देख रहे हैं, ये कलर जो है, ये मेरे ख्याल से ना ये सेल्फ सीडलिंग हुई है, ये वाली की सेल्फ सीडलिंग हुई प्लांट है, इसलिए शायद अलग है। तो इनका नाम होता है वेव पिटूनिया। और ये देखिए, और जो एकदम कॉमन से होते हैं, जो लगभग देखिए इस तरीके के होते हैं, इनको बोलते हैं कुछ इस तरीके के जो गमले भरते हैं ना, देखिए इस तरीके का जो आपने देखा है मेरे ये टेरेस पे जो लगे हुए हैं साइड में, इस तरीके से जो लगे हुए हैं। खैर ये पानियों से बहुत ज़्यादा डैमेज हुए, इनको फ्लोरीबंडा कहते हैं। तो चलिए और कुछ वैरायटी दिखाती हूँ। तो देखिए जो ये डबल पेटल वाली पिटूनिया होती है, वैसे तो ये कॉमनली हम लोग बुला देते हैं इनको डबल पेटल वाली पिटूनिया, ये लेकिन फ्लोरीबंडा के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी होती हैं। और एक और आती है जो कि इस बार मेरे पास नहीं है, मैं उनको बता दूं आपको। ये जैसे इस तरीके के ही फ्लावर होते हैं, लेकिन किनारे किनारे एक वाइट की सर्कल होती है, उसको हुला हुप पिटूनिया बोलते हैं। हुला हुप पिटूनिया बोलते हैं, जो कि ऐसे साइड में राउंड लिए होते हैं। एक पिटूनिया का नाम है ग्राउंड कवर पिटूनिया, वो ये है। ये देखिए इन्होंने जैसे बास्केट भरी हुई है ना, ये एक ही प्लांट है और ये पूरे बास्केट को भरते हैं। और अगर आपने कोई फॉरेनर की वीडियो देखी हो तो पूरा इस तरीके से, अगर मौसम सही रहे, क्योंकि वहाँ पे इतनी तेज़ धूप नहीं होती है तो इनको बढ़ने का और समय मिलता है, तो ये जो है ये पूरा इस तरीके से बास्केट को भर लेते हैं। तो इनको बोलते हैं ग्राउंड कवर पिटूनिया। इनके फ्लावर की साइज़ थोड़ी छोटी होती है और ये इस तरीके से होते हैं। तो बिल्कुल ये रहे कुछ पिटूनिया के नाम जो कि मुझे पता थे। बहुत सारे और भी होंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन लोकली जो हम लोग के यहाँ मिलते हैं वो यही मिलते हैं। और बारिशों के बाद बहुत सारे काम बढ़ गए हैं, और मैं क्या बताऊं, बहुत सारे काम बढ़ चुके हैं। और आप लोग अगर धूप निकल रही है तो फंजीसाइड का स्प्रे करिए, लेकिन मैं अभी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज आपको पता है, वैसे आप सभी को विश कर देती हूँ हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हिंदू संवत के अनुसार आज हमारा नया साल का प्रादुर्भाव हुआ है। और साथ में ही जो नवरात्रे हैं वो स्टार्ट हो गई, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और साथ में ही हमारी जो रोज़े हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप सभी को ईद की और रोज़े की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये समय आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा बीते, और सभी की माता रानी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप लोग जो रोज़े रख रहे हैं, जिस भी मकसद से रख रहे हैं, वो सारा ही सफल हो। तो इसी के साथ में मैं अपने वाड़ी को दे रही हूँ विराम, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।